brothers and sisters from our headquarters Gutka Hospital. मैं से निवेदन करूँगी कि हमारे मंच पर आसीन सभी गेस्ट का हम लोग द्वारा स्वागत करेंगे। ओम शांति ओम शांति। ये हाल इतना सुंदर लग रहा है। आप सभी के समागम से ये हमारी अपनी विशेष शोभा बढ़ती है। और आज मुझे आप सबको मिलकर बहुत बहुत हर्ष भी हो रहा है और साथ में भारत की शान खिलाड़ियों को देखकर बहुत बहुत खुशी है। आज मैं उन खिलाड़ियों को देख रही हूँ जो अर्जुन अवार्ड से के विजेता थे, सम्मानित है। और कुछ ऐसे खिलाड़ियों को देख रही हूँ जो 2000 अवार्ड से भी अलग नहीं है। और कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी देख रही हूँ जो बहुत सारे ऐसे विशेष खेल खेल करके अपना नाम इस जगत में रोशन किया है। ये तो हम सब जानते हैं कि आप सबने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम भारत की आग और शान को सामने रखते हुए बहुत सुंदर तरीके से, बहुत गौरवशाली तरीके से आपने अपने भारत के नाम को वादा किया है। आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है और साथ साथ ये भी संकल्प आ रहा है कि भारत के खिलाड़ी अपने ध्यान से, अपने सेवा भाव से, अपनी सच्ची लगन से, अपने दृढ़ निष्ठे से इस कार्य के अंदर सफल हुए हैं और भारत की शान को बढ़ाया। आपने
खेल जगत से अपनी विशेष पहचान भी रखी और उसके साथ साथ भारतीय लोगों के अंदर ये संकल्प भी पैदा कर दिया कि भारत का खिलाड़ी जहां भी जाएगा, अगर वो निश्चय बुद्धि होकर आत्म संयम से अपना कार्य करेगा तो उसके सामने संसार की कोई भी असंभव बात नहीं, सब संभव हो सकता है। हेलो सर, मैं ग्लोबल मिडास कैपिटल से हूँ। आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को परिचय दीजिए और इस इवेंट के बारे में बताइए और यहाँ कौन कौन आया है, कहाँ कहाँ से लोग आए। नमस्कार, मैं बीके अजय माउंट आबू से स्पोर्ट्स विंग हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर एंड यहाँ पर बहुत सारे हमने अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स को बुलाया है और हमने विशेष रूप से उनका सम्मान भी रखा है। और माउंट आबू से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो भी इस विंग से संबंधित हैं और हमारा मोटिव यही है कि कैसे हम भारत में खेलों को बढ़ावा दिया जाए और कैसे खिलाड़ियों के मानसिकता को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज खिलाड़ी बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मन के लेवल पर कमज़ोर हो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ फिजिकली आपको ट्रेन कर रही हैं लेकिन मन को ट्रेन नहीं कर पा रही हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज़ का तो मेन एम ही है हमारे मन को स्ट्रॉन्ग करना, हमारे विचारों को पॉजिटिव करना। इसके लिए हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं, कराते हैं। तो उससे हमने ये देखा है कि बहुत सारे खिलाड़ियों के जीवन में परिवर्तन आता है, उनके परफॉर्मेंस में इन्हांस होती है उनकी परफॉर्मेंस। आप ये चाहते हैं कि जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है वो भी इस प्रोग्राम में के थ्रू जो खेलों में भाग ले? जी हम बिल्कुल हम चाहेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं भारत वैसे भी खेलों में काफ़ी आगे बढ़ रहा है और हम चाहते हैं और भी खेलों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। उसके लिए भी ब्रह्मा कुमारीज की ये स्पोर्ट्स विंग दिन रात कहीं ना कहीं प्रोग्राम चलते रहते हैं हमारे। माउंट आबू में हमने अभी भी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस की थी 19 से 23 अगस्त, जिसमें हमारे नेशनल लेवल के सभी प्लेयर्स और कोचेज़ वगैरह आए थे। तो इसी तरह अभी हमारे हैदराबाद में एक इवेंट होने जा रहा है। तो इसी तरह पूरे इंडिया में हमारे लगातार प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि कैसे हम खिलाड़ियों को मोटिवेट करें कि कैसे वो देश के लिए मेडल जीतें और खेलों को बढ़ावा मिले। और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर आप इस तरह से इन पॉजिटिव काम को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें आपका सबका के लिए बहुत बहुत थैंक्स है। थैंक यू, धन्यवाद सर। हेलो मैम, मैं ग्लोबल मिडास कैपिटल से हूँ। आप अपने बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को परिचय। ओम शांति। हम यहाँ पर उत्तराखंड से पधारे हैं और हमें बहुत ही सुंदर प्रोग्राम्स लग रहे हैं कि सभी को मतलब परमात्मा शक्तियों से संपन्न करने के लिए सिस्टर शिवानी दीदी जी अभी आएंगे और ये जो प्रोग्राम्स जो हैं स्पोर्ट विंग्स के माध्यम से भी जो चल रहा है, तो इसके हमारे भ्राता जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो हम इसमें 32 बहनें पधारे यहाँ पर। जी धन्यवाद। मेरा नाम जगप्रीत सिंह है। मैं रा पावर लिफ्टिंग फेडरेशन इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और इंटरनेशनल रेफरी हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। जी, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? ये इवेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा इवेंट है। जितने भी प्लेयर यहाँ पे आए हैं, सभी अवार्डी जो आए हुए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। जैसे भी कोई भी प्लेयर हो, कोई भी अवार्डी हो, उनकी रूह की खुराक एक अवार्ड होती है, एक प्राइज़ होता है, एक मेडल होता है। तो ब्रह्म कुमारी ये जो ईश्वरीय है, इनका विश्वविद्यालय है, इनकी संस्था है, इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, हमें मान सम्मान दिया। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं इनका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मीडिया का थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हेलो मैम, मैं ग्लोबल मिडास कैपिटल से हूँ। आप यहाँ पर आए हैं, प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम बीके सुमित्रा है और मैं दिल्ली जोन की स्पोर्ट्स विंग की कोऑर्डिनेटर हूँ और हम सबके प्रयास से ये बाबा का प्रोग्राम रखा है यहाँ पे और ख़ासकर खिलाड़ियों को सम्मान दे करके अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो सभी राजयोगियों को ही प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन ये पहला हमारा अनुभव है कि जो आज हम खिलाड़ियों को जो है सम्मान दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। शांति का जो प्रोग्राम है, मैं स्टूडेंट लाइफ से भगवान को ढूंढते थे, नहीं की जा सकती।
भगवान कौन है, कैसे है, कहाँ है, उसका मिलने का विधान कैसे है, ऐसे ये ईश्वरी विश्व साउथ इंडिया में एक ही ब्रांच था बेंगलुरु में। जब पढ़ते थे मैं उसी समय में इसको मैं स्टडी किया। स्टूडेंट लाइफ से अभी तक मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। मैं स्पोर्ट्स विंग, नेशनल स्पोर्ट्स विंग RARF के चेयरपर्सन हूँ। मैं हुबली में रहता हूँ। उधर भगवत गीता ज्ञानालोक कैसे भगवत गीता के ऊपर एक बड़ा म्यूज़ियम, वर्ल्ड में फर्स्ट म्यूज़ियम बनाया है। तो ईश्वरी विश्वविद्यालय जो भगवत गीता के ऊपर जितना सेवा कर रहा है ऑल इंडिया, उसको हम लोग उधर इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड भी मिला है उसको। तो ईश्वरी विश्व साथ साथ तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का कम से कम 200 केंद्र अलग अलग जिला और तालुका स्थल में हम लोग कर रहा है, उधर किया है। तो ऐसे बाबा का, भगवान का, ईश्वर का सेवा कर रहा है। जी धन्यवाद। Okay, I am Dr. Gurdeep Singh. I have worked as a observer for Olympic team, hockey team. I worked with KPS Girl for 16 years, and I have been a member of Sports Authority of India. And I think this sports is being organized by Brahma Kumaris, and they are doing the best job, and they are promoting the culture of excellence at the grassroots level, so that we can inspire the younger generations. They can take up sports as a serious business, serious we can say career. So we can produce world beaters. There's no problem. और इस इवेंट में आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताइए। हाँ, ये is one of the wonderful organization, and they are working very selflessly, and I am also working with them. Recently I was in Mount Abu with Indrapreet ji. Your team was there. This is, I think, one of the wonderful organization to learn. एक कुश्ती 2011 में मेरे को भारत सरकार ने द्रोणाचार्य अवार्ड दिया था, और मैं ये ब्रह्म कुमारी संस्था का बहुत एक शुक्रगुजार करता हूँ कि हिंदुस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको यहाँ बुलाया है और उनके गुरुओं का भी सम्मान किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हेलो, मैं ग्लोबल मिडास कैपिटल से हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप यहाँ पर आए, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा, और प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम योगिता है। हम KL मेहता कॉलेज से हैं, फरीदाबाद से, एंड मेरी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है विद माय कोच। एंड यहाँ पे आके जो एक पॉजिटिव एनर्जी, जो एक वाइब्स हम लोगों को मिल रही हैं, इतनी शांति, जो भी इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, जो भी प्लेयर्स को लेकर इतनी सम्मान मिल रहा है, ऑनरशिप मिल रही है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय हो रहा है। एंड ये बहुत प्राउड फीलिंग है हम लोगों के लिए ये सब। जी थैंक यू मैम। Myself is Pinky. I won the gold medal in the Commonwealth Games right now 2022 in the lawn ball event, women's 4. आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा, ये हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपको यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है वो कैसा लगा, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम उनका मैंने अटेंड किया ये फंक्शन, तो आई एम वेरी हैप्पी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मैम। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा है। मैं लेडी श्री राम कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और मैं एक इंटरनेशनल स्विमर रही हूँ। मुझे भारत के प्रेसिडेंट ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था 2018 में, जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है टू एन इंडियन वुमन। आपको इस इवेंट में आके कैसा लगा, प्लीज़ कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए। मैं ये पहली बार है कि ब्रह्म कुमारी के स्पोर्ट्स विंग के इतने बड़े इवेंट में आई हूँ। आज आकर बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे जिस तरह से खेल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सबको सम्मानित किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी पहल है। मेरे को उम्मीद है कि जो युवक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी जो लोग इसे देखेंगे, वो प्रोत्साहित होंगे और आगे देश के लिए काम करने के लिए और मेडल जीत के लाने के लिए। धन्यवाद मैम। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं इंडिया का पैरा एथलेटिक्स हूँ। मैं अभी तक 2008 से 21 तक 19 नेशनल गोल्ड और 7 सिल्वर मेडल और 4 ब्राउन्ज मेडल अलग अलग प्रतियोगिताओं में जीत चुका हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरे को भीम अवार्ड से नवाजा है
और उसके अलावा इंटरनेशनल जो इवेंट्स है, मैंने 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, 2 एशियन गेम और 8-10 टूर्नामेंट खेले हैं, जिनमें मेरे 6 मेडल हैं। यही है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि इस इवेंट्स में आपको कैसा लगा। देखो, यहाँ का जो इवेंट है मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ते हैं तो एक अच्छा कांटेक्ट होता है, अपने मन में स्थिरता आती है और माइंड भी पॉजिटिव वे में चलता है। तो मेरे को यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ है और मैं सभी से चाहूँगा कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्य से जुड़े रहें और अपना ज़िंदगी में जो भी कुछ हो सके वो करते रहें। थैंक यू सर। जी, मेरा नाम हेमंत सिंह भदौरिया है। मैं राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक से सम्मानित हूँ और हाल में CRPF में हूँ एज ए कांस्टेबल। और यहाँ का प्रोग्राम हुआ है, इसमें मुझे बुलाया गया था, बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी इंडिया में संस्थाएं हैं, सभी अगर मेडलिस्ट को अगर इस तरह से सम्मान दें तो इसमें प्रोत्साहन होते हैं। और आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा, ये इवेंट कैसा लगा। बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा इवेंट है और मैं तो नहीं देखा अभी तक, पहली बार आया हूँ जी। ओम शांति में पहली बार आया हूँ इस इवेंट में, बहुत अच्छा लगा। ओके, धन्यवाद। त्याग, तपस्या, संयम, नियम, मर्यादाएं, फिर जाकर हम जब खेल खेलते हैं तब हमारी जीत होती है। इसी तरह दिन की शुरुआत आप कुछ चीजों को पक्का करते हैं कि अपने जीवन में भी संयम, नियम, मर्यादाएं, सेल्फ डिसिप्लिन and a little bit of practice, हर रोज प्रैक्टिस। जैसे जब आप खेल की प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको विजुअलाइज करते हैं कि वहां से वो ऐसे करेंगे तो यहाँ से हम ऐसे करेंगे, करते हैं कि नहीं करते। इसी तरह रोज सुबह प्रैक्टिस करते हैं कि वहां से वो ऐसे बात करेंगे तो यहाँ से हम ऐसे दुआएं भेजेंगे, वहां से वो फिर ऐसे करेंगे तो फिर हम ऐसे यहाँ से उनके साथ बहुत प्यार से बात करेंगे, वहां से वो बात नहीं करेंगे फिर भी हम झुककर उनसे बात करेंगे, वहां से वो हमसे गलत तरह से बात करेंगे तो भी हम उनसे प्यार और रिस्पेक्ट से बात करेंगे। इसकी प्रैक्टिस विजुअलाइज करके सुबह मेडिटेशन में हो जाती है। और जब इसको सुबह प्रैक्टिस करके मेडिटेशन में विजुअलाइज कर दिया फिर सारा दिन में उसको करना बहुत ईजी हो जाता है और जीतना बहुत निश्चित है। जीतना निश्चित है, बहुत इजी होता है वो करना। तो मेडिटेशन एक्सरसाइज है। जैसे खेलने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, हमें अपना फिजिकल स्टैमिना बढ़ाना है, इसी तरह हमें अपना स्पिरिचुअल स्टैमिना बढ़ाना है। स्पिरिचुअल स्टैमिना मतलब आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब सामने वाले का व्यवहार मुझ पर हावी नहीं, मेरी चॉइस है मुझे कैसे रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा या जब भी कोई मेरे पीठ पीछे कुछ बोल रहा है या ईर्ष्या कर रहा है, निंदा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो आत्मा
अपने मन में खुश नहीं है, ऐसे के प्रति नाराज नहीं होते, ऐसे के प्रति कुछ शुभ भावना देते हैं, उनका भी हालचाल देखकर उनका भी इलाज करते हैं दुआएं प्लेट भेज कर। ये है स्पिरिचुअल पावर, ये है स्पिरिचुअल पावर। तो हम रेडी हैं उनको हील करने के लिए, रेडी उनको हील करने के लिए, पावरफुल, पक्का। तो छोटी छोटी लाइफस्टाइल हैबिट्स देखते हैं जो हम आज से करना शुरू करेंगे। बहुत इजी है और हर एक कर सकता है, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहली हैबिट आज रात को, क्योंकि रात से स्टार्ट करेंगे फिर सुबह की हैबिट बनाएंगे। सबसे पहली हैबिट आज रात को, खेल में जीतने के लिए स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होना चाहिए। जीवन के खेल में जीतने के लिए भी स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होना चाहिए। जिन लोगों के अंदर नींद की कमी बैठ चुकी है वो बिना बात के चिढ़ते रहते हैं, बिना बात के इरिटेट होते रहते हैं। उनको खुद नहीं पता वो क्यों इरिटेट हो रहे हैं, वो इसलिए इरिटेट हो रहे हैं या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके अंदर नींद की कमी बैठ चुकी है। लेकिन हमें लगता है हम तो रोज सो रहे हैं अच्छे से, मेरे अंदर तो कोई नींद की कमी नहीं है। हम सो रहे हैं लेकिन हम गहरी नींद नहीं सोते हैं। हम गहरी नींद इसलिए नहीं सोते हैं क्योंकि एक तो हम देर से सोते हैं और दूसरा हम सोने तक, हमारे पास आजकल बहुत सारे खिलौने हैं, तो हम सोने तक या तो दुनिया की हालचाल देख रहे हैं या फिर कोई ऐसा सीरियल देख रहे हैं जिसपे घर गिर रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, या फिर हम सोशल मीडिया देख रहे हैं जहाँ एक दूसरे का कंपटीशन और कंपैरिजन एक दूसरे के साथ चल रहा है। ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। तो अगर आपको देखना बहुत जरूरी लगता है तो आप देखिएगा, लेकिन रात को सोने से पहले नहीं देखिएगा, क्योंकि सोने से पहले का जो 1 घंटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, आखिरी जो जो शब्द हम सुनते हैं, जो जो दृश्य हम देखते हैं, वो हमारे डीप व्यक्तित्व के अंदर चला जाता है। तो एक फॉर्मूला, रूल ऑफ द गेम आज फिक्स करते हैं। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, वो हम बनते हैं। बोलिए एक बार। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, ऐसे नहीं, अच्छे से, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, वो हम बनते हैं और वो हमारा भाग्य बनता है। Which is simple. Content is equal to personality is equal to destiny. जो हम इस फोन और टीवी से ऐसे ही टाइम पास समझ करके ले रहे होते हैं, वो हमारे संस्कार बनाता है और हमारे संस्कार हमारे कर्म बनाते हैं और हमारा कर्म हमारा भाग्य बनाता है। तो ये याद रखना है कि जो कुछ हमारे फोन और टीवी पर आ रहा है वो किसी का बिजनेस है, लेकिन हमारा वो भाग्य बना रहा है। और ध्यान से लेना, ध्यान से लेना, क्योंकि जीवन के खेल में हम हार इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम मन की खुराक अच्छी नहीं ले रहे हैं। हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, काम, विकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, नफरत, निंदा, मजाक भी कर रहे हैं तो किसी को नीचे गिराना है। तो जब ऐसे वाले शब्द लेंगे तो सोच वैसी ही बनेगी और जैसी सोच बनेगी वैसे कर्म होंगे और जैसा कर्म होगा वैसा भाग्य बनेगा। तो हम कर सकते हैं रात को 1 घंटा परहेज, कर सकते हैं रात को 1 घंटा परहेज। रेडी? नेगेटिव शब्द रात को 1 घंटा नहीं लेना सोने से पहले। और फिर उसकी जगह क्या करना है, कम से कम 15 मिनट सोने से पहले बहुत अच्छी खुराक मन को देनी है। स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्म, इसमें एक एक शब्द बहुत हाई वाइब्रेशन का शब्द होता है। पवित्रता, निश्चिंतता, शुक्रिया, क्षमा, शक्ति, शुभ भावना, सद्भावना, आनंद, प्यार, ये सारे शब्द होते हैं।
अब जब इन शब्दों को हम रात को जब सोने से पहले ग्रहण करते हैं तो अगले 6 घंटे ये मन पर भी काम करते हैं और शरीर पर भी काम करते हैं। कम सोना पड़ता है और कम सोने में ही गहरी नींद आती है और हम रोज के मिनिमम नहीं तो 102 घंटे कम से कम रोज के हमारे पास बच जाते हैं, क्योंकि हम सही तरीके से सोते हैं, ज्यादा नहीं सोते, सही विधि से सोते हैं, तो हमें गहरी नींद कम घंटों में मिलती है। और उस गहरी नींद के अंदर इस मन की भी चार्जिंग होती है और शरीर की भी हीलिंग होती है। और मन और शरीर जब दोनों तंदुरुस्त होते हैं तो सारा दिन में खेल में जीतना बहुत आसान हो जाता है। और जो रात को ठीक से नहीं सोते अर्थात नेगेटिव शब्द लेकर सोते हैं, वो दिन में बैठे बैठे भी सो जाते हैं। अगली बार आप देखिएगा ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में लोग बैठे बैठे सोए हुए दिन के टाइम पर, उनसे पूछिएगा आप रात को सोकर नहीं आए थे? कहते रात को तो बहुत अच्छे से सोए थे, फिर अभी क्यों नींद आ रही है इतने दिन के अंदर? क्योंकि सोए थे, लेकिन गहरी नींद जो नहीं सोते उनको बैठे बैठे नींद आती है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नींद की कमी बैठ जाती है। तो चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे जीवन के खेल में हो, गहरी नींद के लिए रात को सोने से पहले स्पिरिचुअल शब्द हमारे अंदर जाने चाहिए और कम से कम 10 मिनट हम परमात्मा को याद करके सारा दिन के कर्म किए जो थे उसकी चेकिंग करके उसको साफ करके परमात्मा की याद से खुद को एनर्जाइज करके जब सोएंगे तो 5-6 घंटे के अंदर ही बहुत शक्तिशाली नींद आती है। और सिर्फ नींद नहीं आती है, संस्कार परिवर्तन भी नींद में हो जाते हैं। इसीलिए उसको योग निद्रा कहते हैं, क्योंकि सोने से पहले योग करके जो सोए थे उनकी नींद भी योगी की नींद होती है, मेडिटेटिव स्लीप। तो नींद में भी आत्मिक शक्ति बढ़ती है अगर हम सही विधि से सोते हैं।